हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है समानता। तो आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है। तो हम लोगों का क्लास 6 का आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है सिविक्स का। और ये सिविक्स का क्लास 7 का पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यू क्लास। ठीक है, ये एमसीक्यू क्लास है। और चैप्टर वाइज डिस्कशन जो है हम लोग क्लास 6 का जो है 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन भी करते हैं, साथ में एमसीक्यू भी करते हैं। तो चैप्टर वाइज डिस्कशन अलग होता है, फिर उसके बाद जो है आपका एमसीक्यू क्लास होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, जूठन किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो पता है आपको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है सभी लोग बराबर है, सभी लोग समान नहीं है, सभी लोग आर्थिक रूप से समान है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग बराबर है। देखिए चैप्टर का डिस्कशन में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। और एमसीक्यू क्लास जो रहता है ना, ये चैप्टर से ही हम लोग जिस चैप्टर का एमसीक्यू चैप्टर रहेगा उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करेंगे, वो भी सिर्फ एनसीईआरटी का बुक से। क्योंकि हमारा जो सीटेट है वो सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 7, 6, 5, 4। तो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। पहले 7 था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी इसको भी रिमूव कर दिया गया है, तो अभी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार, असमानता गठबंधन। आंसर क्या हो जाएगा, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो गया, जो कि वोट देने का जो है सबको राइट है। सब कोई जो 18 वर्ष से है ऊपर है वो सभी को वोट दे सकते हैं और अपना सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मौलिक, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो आपका लोग शिक्षित होते थे और जो लोग अमीर होते थे वही लोगों को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, औरतों को या गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, या अशिक्षित लोग को भी जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब ये सार्वभौमिक जो हो गया, इससे क्या होता है कि 18 वर्ष के जो भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उसे जो है वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं, 12, 11, 10, 9। तो ये आपका पूरे 11 मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा, सॉरी मौलिक कर्तव्य अधिकार है। नेक्स्ट है, मध्य भोजन योजना कब शुरू की गई थी, 1998 में, 2001, 2006, 2004। तो ये आपका 2001 में शुरू किया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग मिड डे योजना कहते हैं। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, 1955, 1972, 1980, 1964। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर डी, 1964 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव का व्यवहार किससे विरोध है, कानून के, लोगों के, नेताओं के, समाज के। तो किसके विरोध है, ये कानून के विरोध है। ठीक है, भेदभाव का व्यवहार। अगर मान लीजिए किसी भी स्कूल में अगर आपसे भेदभाव किया जाता है तो आप जो है इसका मतलब कि सरकारी मतलब कार्रवाई भी इसके खिलाफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन से, लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, उपयोग सभी। तो ये सभी जो है ये आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में प्रावधान नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं है। देखिए बिल्कुल ये तीनों जो है आपका अब हमारे भारतीय संविधान में जो है शामिल है। ठीक है ना, यानी हम लोग किसी भी आधार पे जो है या तो धर्म या तो लिंग या तो जाति के आधार पे जो है भेदभाव नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति समान होता है। और जो अस्पृश्यता थी पहले, ठीक है, उसको अब समाप्त कर दिया है कानून में। नेक्स्ट है, भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, कितने, तो 18। पहला ऑप्शन है 20, 21, 18 वर्ष हो जाएगा, ये तो पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, जर्मनी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन और ईरान। तो सबसे पहले ये आपका अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए, 2000 में, 2001, 2002, 2003। इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि ये कब लागू किया गया था, तो 2001 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास वोट
नहीं होता है, एक वोट होता है, एक से अधिक वोट होता है, समान वोट होता है। तब को पता है ना कि ये एक ही वोट दे सकता है, इसलिए उसकी हाथ में क्या लगाया जाता है, स्याही लगाया जाता है, ताकि उसका आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये व्यक्ति जो है वोट दे चुका है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? समानता, भेदभाव, पूर्वाग्रही और रूढ़िवादी। तो केंद्रीय विशेषता क्या है? तो भाई ये क्या है आपका, समानता है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलित का क्या अर्थ है? गरीब, अमीर, कुचला हुआ या टूटा हुआ। तो देखिए दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? देखिए अनुच्छेद 13 से 35, 14 से 30, 16 से 30, यहाँ पर 17 से 36। तो यानी से 13 से 35 तक जो है ये हमारा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद आता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? समानता के विचार पर, स्वतंत्रता के विचार पर, न्याय के विचार पर, धार्मिक विचार पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समानता के विचार पर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितनी तरह से लागू किया? एक तरह, दो तरह, तीन तरह, चार तरह। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दो तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सब व्यक्तियों को समान मानता है? चुनाव आयोग, प्रदेश, आचार संहिता, संविधान। तो भारतीय जो है सब व्यक्ति को समान मानता है, कौन? चुनाव आयोग, आदि प्रदेश और अच्छा, तो कौन मानता है? भारतीय संविधान मानता है ना, तो आंसर डी हो जाएगा कि सभी व्यक्ति जो है समान है। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 1955, 1957, 1960। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका याद रखिएगा 1950 हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन डैश के लिए किया गया? अफ्रीकी अमेरिकन के लिए, इंडो अमेरिकन, भारत अफ्रीकी और दोनों के लिए। तो हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकन के लिए किया गया था, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखित एक लिखित अथवा अलिखित नियमों का कौन सा समूह किसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? कानून, संविधान, सरकार और आचार संहिता। आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के अनुसार जो है राज्य को चलाया जाता है। राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम कानून है ये हमारा सरकार, ये हमारे संविधान में दिया गया है और उसी के अनुसार होता है। अगर इसके खिलाफ, अगर ये जो संविधान को नहीं माना जाएगा तो फिर उसके खिलाफ क्या होता है आपका, पनिशमेंट आता है, दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? नागरिक अधिकार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, न्यायिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। तो भाई कौन सा आंदोलन था? वो नागरिक अधिकार आंदोलन था। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मतलब है कि सभी वयस्क नागरिकों को उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद वोट देने का अधिकार है। गरिमा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समानता और आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार क्या है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए सबसे पहले ये आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? तो 1963, 1962, 1964, 1965। तो भेदभाव जो है 1964 में जो है ये हट गया था, निषेध कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत कैसा देश है? तंत्रीय देश है, प्रजातंत्रीय और आपका राजतंत्रीय। तो ये तीनों तो देखिए भारत कौन सा देश है? तो ये आपका लोकतांत्रिक देश हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा राजतंत्रीय बात बता देते हैं। राजतंत्रीय क्या होता है, जैसे राजा के बाद फिर से उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है, इसको राजवंश कहते हैं। और ये जो राजा होता है, ठीक है, ये जो नियम कानून करेगा, ठीक है, वही नियम कानून सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। ये होता है आपका राजतंत्रीय होगा, जहाँ पे सिर्फ राजा का चलता है, किसी और का नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग राजतंत्रीय देश कहते हैं। लेकिन ये हमारा कैसा है, लोकतंत्रीय देश है। यहाँ पे हम लोग अपना राजा जो है खुद चुनते हैं, सब मिल के चुनता है। जैसे कि अभी मोदी सरकार को ये जो है आप सब मिल के चुने हैं ना, ठीक है ना।
और ये मोदी अगर कोई डिसीज़न लेता है, अगर वो हमें स्वीकार नहीं रहता, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन भी करते हैं और उसके खिलाफ जाते भी हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र सरकार के राज्य देश कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही बनाया गया है। इसलिए राजतंत्र में क्या होता है कि ये सिर्फ राजा का ही मतलब इस पर सब चीज़ रहता है, सर्वोपरि रहता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं कि राजा को हम लोग चुनेंगे, राजा के बाद राजा का बेटा होगा, वो राजा खुद अपने आप बन जाता है, चाहे उसको हम लोग चुने या ना चुने। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कि भारत जो है एक लोकतंत्रीय देश है। नेक्स्ट है, किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, आंसर ए हो जाएगा। ये जो है आपका समानता के लिए अफ्रीकी अमेरिकन लोग जो है समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे थे। आंसर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए समानता से चैप्टर में ऐसे ऐसे जो है हमें टॉपिक देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग चैप्टर के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर उस वहाँ से आए तो वो क्लियर हो जाए। और अगर वन पॉइंट अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल का तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।